Hi everyone, so today's video is going to be about witches. तो जब भी हम witches का नाम सुनते हैं ना, एंड स्पेशली इन इंडिया, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि झाड़ू पे उठ के एक औरत जा रही है एंड वो बहुत बुरी और सारे बुरे काम करती है, सबको परेशान करती है. बट दैट्स फार अवे फ्रॉम ट्रूथ. दैट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट द ट्रूथ इज़. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, जो सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो अर्थ पे आई थी वो थी एटलांटिस. वो एटलांटिस थी. और जब एटलांटिस, कुछ रीजंस की वजह से एटलांटिस सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो थे वो बच गए थे और वो वहाँ से निकल के, एटलांटिक से निकल के वो यूरोप की तरफ आ गए थे. सो टाइम पे यूरोप में एक रिलीजन स्टार्ट हो रहा था. ऑल्सो वहाँ पे विचेस भी थी. विचेस एग्जैक्टली उनका नाम नहीं था, उनको एग्जैक्टली सिस्टर्स बोलते थे. उनको क्या बोलते थे? सिस्टर्स बोलते थे. वो क्या करती थी? वो एज हीलर्स काम करती थी. उनके पास एनर्जी होती थी, उनके पास वो यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करती थी, मदर अर्थ से कनेक्ट करती थी. एंड वाई देवर ओनली वुमेन, राइट? वाई देवर ओनली वुमेन? वाई? बिकॉज जो अर्थ है हम उसको मदर अर्थ क्यों बोलते हैं? वाई वी डोंट से फादर अर्थ? वाई? बिकॉज देयर इज़ द फेमिनाइन एनर्जी इन मदर अर्थ. दैट्स वाई वी से मदर अर्थ, राइट? सो वो जो लेडीज़ होती थी वो मदर अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट करती थी, जिसकी वजह से वो हीलर्स की तरह काम करती थी. दे हैड अ ग्रेट नॉलेज अबाउट हर्ब्स बिकॉज वो एनर्जी सेंस कर सकती थी. दे हैड अ ग्रेट नॉलेज अबाउट सिम्बल्स एंड दे कुड यूज़ दैट फॉर हीलिंग ऑल्सो. उनको कैंडल्स के बारे में पता था, उनको क्रिस्टल्स के बारे में पता था, क्रिस्टल्स कैसे यूज़ करते हैं, जो कि आज के टाइम में क्रिस्टल्स का बहुत सिग्निफिकेंस है. बट उस टाइम पे क्रिस्टल्स को बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ करते थे. स्पेशली दे न्यू अबाउट द मून एनर्जी विच इज़ अगेन फेमिनाइन एनर्जी. मून इज़ अगेन कनेक्टेड टू द फेमिनाइन एनर्जी. अर्थ इज़ अगेन कनेक्टेड टू फेमिनाइन एनर्जी. बिकॉज इतना ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था, दैट इज़ वाई द रिलीजियस पीपल, जो यूरोप में रिलीजन स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पे, आई कैनॉट नेम इट एग्जैक्टली, बट उस टाइम पे उस रिलीजन ने स्टार्ट किया कि हम लोग मैस्कुलिनिटी को लाना चाहते हैं, हम लोग मैस्कुलिन बनाना चाहते हैं ऑन अर्थ. हम लोग पूरी धरती पे हम लोग अर्थ को मैस्कुलिन बनाना चाहते हैं. वो फेमिनिटी को हटाना चाहते थे. तो जो भी ये लोग प्रैक्टिस करते थे ना, जो ये विमेन थी जो ये प्रैक्टिसेस करती थी एज हीलर्स, उन्होंने कभी किसी को बुरा नहीं किया था. तो उस रिलीजन ने क्या स्टार्ट किया? पहले इनको ब्रूटली बहुत मारना स्टार्ट किया. If you read in some books, you will come to know they burnt them alive. Like this is humanity. How could some be so inhuman कि वो किसी को ज़िंदा जला दे? It's not just, और ये ज़िंदा जलाने की बात तो बहुत छोटी सी है. There are so many things they have done to that woman and इतना brutally वो उनके साथ बिहेवियर करते थे and उनको जान से ही ख़त्म कर देते, बिकॉज वो चाहते ही नहीं थे कि ये दूसरी जनरेशन में जाए. वाई? बिकॉज सारे ही रिलीजन पे, अगर आप इंडिया में देखोगे, इंडिया में देवी की पूजा की जाती है. क्यों करी जाती है? क्योंकि वो फेमिनिज्म को सुपीरियर मानते हैं. जेंडर में कोई सुपीरियरिटी नहीं होती है, बट बिकॉज वी आर ऑन अर्थ एंड अर्थ इज़ फेमिनाइन एनर्जी, सो हम लोग फेमिनाइन को सुपीरियर रख देते हैं. अदरवाइज देयर इज़ नो सुपीरियरिटी, एवरीबडी इज़ इक्वल. तो वहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि वो चाहते थे कि दुनिया में मैस्कुलिनिटी आनी चाहिए, दुनिया में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा स्प्रेड होनी चाहिए, इसकी वजह से उन्होंने उनको मारना शुरू किया. एंड उन्होंने इस हद तक ख़त्म कर दिया कि आगे कोई बचा ही नहीं कि वो अपनी नॉलेज किसी को पास ऑन कर सके. एंड आज के टाइम पे अगर आप देखोगे, आज के टाइम पे वो रिलीजन इतना फैला हुआ है कि हम लोग ब्रेन वॉश्ड हैं. अगर हम एक चीज़ सोचें कि हमें विचेस के बारे में क्या पता है, वी नो दे आर बैड. वाई? बिकॉज द रिलीजन टोल्ड अस टू बी. दे वर बैड ह्यूमन्स, बट दे वर नेवर बैड ह्यूमन्स. दे वर जस्ट ब्यूटिफुल वुमेन आउट देयर प्रैक्टिसिंग रिचुअल्स टू इन्वोक फेमिनाइन एनर्जी. उनके रिचुअल्स होते थे, उनके सिम्बल्स होते थे, जो कि वो एक पॉजिटिव मैनर में यूज़ करते थे. इनफैक्ट जो ये रिलीजन है उसने ही नेगेटिव प्रैक्टिसेस स्टार्ट करी थी. They actually stole their magical symbols and used them for negative purposes. जिसे हम आज के टाइम पे शायद सेतन बोल सकते हैं या सेतन्स philosophy. There are a lot of literature like that if you get into it deeply. But all I'm trying to say is which even is, the word is not like that. Even the word is a bad word, you know. हम लोग उनको witches बोल भी नहीं सकते because they were such
amazing angelic women who exist. और हम उनको इतनी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर सकते. They were sister, they were used to called as sisters. ये वो अपने आप को बोला करती थी एंड वो हील करती थी लोगों को. दिस वॉज द स्टोरी. एंड जो आज के टाइम पे अगर हम देखें कि कितना इन्फ्लुएंस करते हैं, रिलीजन कितना इन्फ्लुएंस करता है किसी को, तो आप आज के टाइम में देख सकते हो कि हम विचेस वर्ड को लेके कितना भड़क जाते हैं या कि कितना बुरा उसको मानते हैं. हम इस सिंबल को, इनफैक्ट दिस स्टार सिंबल, ये बहुत पोटेंट सिंबल है एंड इस सिंबल को हम बुरा मानते हैं. इट्स नॉट अ बैड सिंबल, इट्स एन अमेजिंग सिंबल इफ़ यू यूज़ इट फॉर हीलिंग. बट हमको बताया गया है कि ये बुरा है, इसलिए ये बुरा हो गया है. तुमको बताया जाता है चीज़ों में. अगर आप रिलीजन का देखोगे, कि अगर आप रिलीजन को देखोगे तो आज के टाइम पे इतने सालों बाद, आफ्टर थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, स्टिल वी बिलीव कि विचेस जो हैं वो बुरे हैं एंड सिम्बलिज्म जो है बुरा है. क्यों बिलीव करते हैं? बिकॉज दे वांटेड अस टू बिलीव लाइक दैट. दे वांटेड अ फ्यूचर लाइक दैट. दे वांटेड कि जो फेमिनिटी है वो दुनिया से ख़त्म हो जाए. एंड आज के टाइम पे दुनिया में सिर्फ मैस्कुलिनिटी है, मैस्कुलिन एनर्जी रूल कर रही है. एंड दैट इज़ वाई ऑल द डिस्ट्रक्शन इज़ हैपनिंग. वाई? बिकॉज फेमिनिन इज़ ऑल अबाउट softness. Feminine is all about sensitivity. Feminine is all about healing. And masculinity is related to fire. Masculinity is related to destruction.